पुराने समय में हर एक गांव में एक ऐसी औरत जरूर होती थी जिसे लोग मनहूस कहा करते थे। ऐसा ही एक गांव था बलरामपुर। इस गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम था धवला। धवला आम औरतों जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में अजीब सी ठंडक थी और उसकी परछाई कभी कभी उससे अलग चलती दिखाई देती थी। गांव वालों का कहना था जिस दिन धवला पैदा हुई थी उसी दिन गांव में पहली बार जमीन अपने आप फट गई थी। जिस दिन उसने चलना सीखा उसी दिन कुएं का पानी काला पड़ गया था और जिस दिन उसने बोलना शुरू किया उसी रात गांव का पहला बच्चा नींद में मर गया था। धीरे धीरे हर आपदा का नाम धवला से जोड़ दिया गया। अगर फसल जली तो धवला की वजह से, अगर मवेशी मरे तो धवला की नजर से, अगर कोई गर्भवती औरत अचानक बीमार पड़ गई तो लोगों ने कहा उस मनहूस औरत की सांस लग गई है। धवला चुप रहती थी, बस अपने पेट पर हाथ रखकर आसमान की तरफ देखती रहती थी। जब गांव पर एक के बाद एक भयानक घटनाएं होने लगी तो गांव वालों का डर नफरत में बदल गया। एक अमावस की रात जब हवा भी सन्नाटे में कांप रही थी, गांव के कुछ मर्द धवला को घसीटते हुए श्मशान ले गए। उस वक्त धवला गर्भवती थी। उसने रोते हुए कहा, मुझे मार दो, लेकिन मेरे पेट में जो है वो अभी जिंदा है। अगर तुमने उसे छुआ तो मेरी मौत के बाद वही तुम्हारी मौत बनेगा। धवला की बातों में गहराई थी, उसकी आवाज में सच्चाई कांप रही थी। लेकिन गांव वालों के दिलों में अब समझ नहीं, सिर्फ डर बैठ चुका था। डर ने उनकी आंखें अंधी कर दी थी। धवला बार बार हाथ जोड़ती रही लेकिन किसी ने नहीं सुना। गांव वालों ने उसे जिंदा ही उस गड्ढे में दफना दिया। जैसे ही गांव वाले डर और जल्दबाजी में वहां से लौट गए, शमशान में अचानक सन्नाटा टूट गया। जिस जगह धवला को जिंदा दफन किया गया था वहीं से एक भयानक आवाज उठी। न पूरी औरत की, न बच्चे की, बल्कि ऐसी जैसे मिट्टी के अंदर कोई दो सांसें एक साथ रो रही हों। गांव वाले बहुत खुश थे। उन्हें लग रहा था जैसे उनके सिर से सारी बलाएं हमेशा के लिए हट गई हों। लोग अपने अपने काम में लग गए। गांव में फिर से हंसी और चहल पहल लौट आई। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस बला को वे मिट्टी में दबा कर आए थे वो मरने वाली नहीं थी। वो बला अब और भी खतरनाक तरीके से लौटने वाली थी। जैसे ही अगले दिन की शाम उतरने लगी, अचानक गांव के कुत्ते भयानक तरीके से रोने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें हवा में कुछ दिखाई दे रहा हो। गांव वालों को कुछ अजीब तो लगा। दिल के किसी कोने में हल्की सी घबराहट भी हुई, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। गांव में एक औरत थी, सुमेधा। वो गर्भवती थी। उसका गर्भ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन उसी रात अचानक सुमेधा के पेट में भयानक दर्द उठने लगा। दर्द ऐसा था जैसे कोई अंदर से उसके पेट को नोच रहा हो। मेरा पेट ऐसा लग रहा है जैसे कोई अंदर चल नहीं, खुरच रहा हो। धीरे धीरे दर्द और तेज होता चला गया। सुमेधा की सांसें उखड़ने लगीं। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। अचानक उसके पेट पर नाखूनों के निशान उभर आए। वो निशान साधारण नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जंगली जानवर ने अंदर से उसके पेट को खरोंच दिया हो। सुमेधा अपने ही पेट पर उभरे उन निशानों को देखकर बुरी तरह कांप उठी। उसके हाथ थरथराने लगे, सांसें बेकाबू हो गईं। अचानक उसकी टांगों ने साथ छोड़ दिया और सुमेधा धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। अगली सुबह गांव वाले सुमेधा के घर के बाहर खामोशी से खड़े थे। कोई रो नहीं रहा था, कोई बोल नहीं रहा था, लेकिन हर चेहरे पर उदासी और डर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि सुमेधा अब इस दुनिया से चली गई थी। ये बीमारी नहीं है, ये एक अनहोनी है, ये एक बदला है। पता नहीं अब कितने लोगों की जान जाएगी। हे प्रभु, इस गांव को बचा लो। रात के 9 बज रहे थे।
देवदत्त को घर लौटने में काफी देर हो चुकी थी। गांव की गलियां उस वक्त असामान्य रूप से खामोश थीं। दूर कहीं कुत्तों के रोने की हल्की सी आवाज अब भी हवा में तैर रही थी। देवदत्त के कदम तेज थे, लेकिन उसके दिल में एक अनजाना सा डर धीरे धीरे घर बनाने लगा था। उसे बुलाया गया था। हे भगवान, इतनी रात हो गई है, पता नहीं मैं घर कब पहुंचूंगा। मेरी बीवी गर्भवती है। मुझे बहुत डर लग रहा है। दिल बार बार बुरा सा संकेत दे रहा है। हे प्रभु, बस आज की रात उसे कुछ मत होने देना। मुझे बहुत जल्दी घर पहुंचना होगा। रात काफी हो चुकी थी। देवदत्त के घर का दरवाजा बंद था। दरवाजा खोलो जसमती, मैं दुकान से आ गया हूँ। जल्दी दरवाजा खोलो जसमती, इतनी रात हो गई है। जसमती, कुछ बोलो, ऐसा सन्नाटा ठीक नहीं है। देवदत्त घबराई हुई और डरी डरी आवाज में जसमती को पुकार रहा था, लेकिन दरवाजे के पीछे से कोई जवाब नहीं आ रहा था। वहां सिर्फ भयानक खामोशी थी। देवदत्त घबराहट में दरवाजे को जोर से धक्का देता है और जैसे ही उसकी नजर सामने पड़ती है, उसके होश उड़ जाते हैं। देवदत्त के सामने उसकी गर्भवती पत्नी जमीन पर गिरी हुई दिखाई दी। उसके पेट पर गहरे गहरे खरोंचों के निशान थे, ऐसे मानो किसी जंगली जानवर के नाखूनों ने उसे नोच दिया हो। देवदत्त की आंखें आंसू और डर से भर गईं, लेकिन तभी उसकी नजर बगल में खड़ी एक और औरत पर पड़ी। वो भी गर्भवती थी, और वो औरत कोई और नहीं धवला थी। धवला का चेहरा अब सड़ चुका था। आंखों में जिंदगी नहीं, सिर्फ इंतजार था। वो अब भी गर्भवती थी, और उसका पेट देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके भीतर कुछ धीरे धीरे बाहर आने की कोशिश कर रहा हो, मानो अंदर मौजूद चीज अब मां का इंतजार नहीं करना चाहती थी। धवला ने हल्की सी मुस्कान के साथ देवदत्त की तरफ देखा। देवदत्त की सांसें अचानक तेज हो गईं। दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि उसे लगा अब सीना फट जाएगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे धवला अभी आगे बढ़ेगी और अगले ही पल उसकी जान ले लेगी। लेकिन पलक झपकते ही धवला वहां से अचानक गायब हो गई। देवदत्त को समझ आ गया, ये कोई मौत नहीं है, ये तो शुरुआत है एक ऐसे बदले की जो सांसें नहीं रोकता, धीरे धीरे जिंदगी को खाता है। अगले दिन पूरे गांव में दहशत फैल चुकी थी। लोग समझ गए थे कि अब ये एक आदमी या एक घर की बात नहीं रही। सबको बचाने के लिए गांव वाले गांव के सबसे पुराने बाबा के पास गए, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसे हर बुरी आपदा का पहले से आभास हो जाता है। गांव वालों ने एक एक करके उसे सारी बातें बताई। धवला की दफन रात से लेकर सुमेधा की मौत तक बाबा चुपचाप सब सुनता रहा। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होती चली गईं, मानो हर शब्द के साथ कोई पुरानी याद जाग रही हो। और जब गांव वाले चुप हुए, तब बाबा ने धीमी भारी आवाज में कहा, जो जाग गया है वो धवला नहीं है, वो है रक्तिनी। ये कोई साधारण आत्मा नहीं, ये एक बहुत बड़ा श्राप है जो 1000 साल पहले इसी गांव की तकदीर में लिख दिया गया था। रक्तिनी अभी पूरी तरह जन्मी नहीं है, वो अभी भी धवला के पेट के अंदर जिंदा है। अगर इसे उसी पेट के अंदर नष्ट नहीं किया गया तो इस गांव की हर औरत जैसे ही गर्भवती होगी, रक्तिनी उसे जिंदा मार डालेगी। ना चीख बचेगी, ना बच्चा, और ना ही कोई अगली सुबह।